ये तकरीबन 30-35 किलो वज़न उठाकर ये सीढ़ियाँ सर करना मेरा पहला इम्तिहान था इस सफ़र के लिए। और ये हैं कोलालमपुर के मनाजिर, ये स्टेशन से बाहर निकलते ही ये है जी ट्रेन जिस पर मैं आया हूँ कोलालमपुर शहर से एयरपोर्ट पे। कीमत देखें जी 360 सस्ती है जी यहाँ पर, शुक्र है एयरपोर्ट पे। मैं तो सोच रहा था यहाँ पे महंगी होगी। ये है जी चेक इन काउंटर्स एयर एशिया के। दिस इज़ वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर कि इमिग्रेशन के लिए लाइनें लगी हुई हैं। देखें जी कितनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। इन इमिग्रेशन लाइनों में अब मुझे भी लगना पड़ेगा। क्या बात है जी, पहुँच गए हैं जी थाईलैंड। अच्छा जी, ये बिलाखिर इन्होंने मुझे घेर लिया जी। मैं सारों को चकमा दे के इधर तक पहुँच ही आया हूँ। यहाँ वाले ने मुझे, एक बंदे ने घेर लिया ये एक लालच दे के इस चकमे में आके। तो ये टिकट है जी 180 बात की जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको आज एक नए व्लॉग के साथ। कोलालमपुर का मेरी सैर आज ख़त्म हुई और आज रवानगी है यहाँ से। अभी इस वक्त मैं अपने एयरबीएनबी हाउस से आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और हम चलते हैं अपनी नई मंजिल की तरफ। और हमारी नई मंजिल है फुकेट, थाईलैंड। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र इंशाअल्लाह ताला थाईलैंड के लिए। आइए मेरे साथ चलिए। महाराजा लीला मोनोरेल स्टेशन, ये तकरीबन 30-35 किलो वज़न उठाकर ये सीढ़ियाँ सर करना मेरा पहला इम्तिहान था इस सफ़र के लिए, जिसमें मैं कामयाब हुआ। और अभी इंशाअल्लाह चलते हैं KL सेंट्रल की तरफ। ये है जी KLIA एक्सप्रेस और इसका किराया है 55 रिंगिट या 55 MYR। और अगर आप ऑनलाइन बुक करें तो ये इसका किराया है 49.5, 10% आपको कंसेशन मिलेगी। और मैंने यही स्टेशन से आके ख़रीदी है तो मुझे इसके 55 रिंगिट अदा करने पड़े। मैंने क्रेडिट कार्ड से ये पैसे अदा किए। और ये है जी वो बाहर माहौल मंज़र। और ये हैं कोलालमपुर के मनाजिर, ये स्टेशन से बाहर निकलते ही। तो ये कह रही है कि आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर 28 मिनट के बाद। और इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 11:35-40। तो इसका मतलब है कि हम 12:10 पे इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे। टर्मिनल 2 और जी एयर एशिया की ये जहाज़ खड़े हुए हैं और मेरी फ़्लाइट भी एयर एशिया से ही। This is Terminal 2. So this is the train station of airport. Let's go down. ये है जी ट्रेन जिस पर मैं आया हूँ कोलालमपुर शहर से एयरपोर्ट पे। और ये अब हम इससे बाहर निकल के अब ये ऊपर टर्मिनल की तरफ जाएंगे। This is my ticket. Which I have to touch over there or scan over there, and then I will go out. And now I have entered into the terminal.
ये है जी माहौल यहाँ पर। आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और वट एवर यू लाइक। आई हैव अनफ टाइम। ले जी, मुझे लगी है प्यास और मैं चाहता हूँ पानी। तो ये है ई मार्ट 24। देखते हैं यहाँ से पानी मिलता है तो पानी लेते हैं। ये है जी पानी। अच्छा जी, कीमत देखें जी, 360 सस्ती है जी यहाँ पर। शुक्र है एयरपोर्ट पे। मैं तो सोच रहा था यहाँ पे महंगी होगी। नहीं जी, ये पानी की बोतल और ये एक स्नीकर्स मैंने लिया है जी इस ई मार्ट से। ये है जी कोलालमपुर एयरपोर्ट का डिपार्चर टर्मिनल, टर्मिनल 2 पर। दिस इज़ हाउ इट इज़। ये हैं जी चेक इन काउंटर्स एयर एशिया के। इसी तरह वो दूसरी तरफ भी हैं, वो भी चेक इन काउंटर्स हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द एयरपोर्ट डिपार्चर लाउंज। हाँ जी, मेरी सारी क्लियरेंस हो गई है जी। अभी मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ फुकेट की फ़्लाइट के लिए। ये इस तरफ है, 4 मिनट की वॉक। और L3 मेरा गेट है, L1 to L22 वो सामने की तरफ है। एंड हेयर आई गो। और ये बाहर का जहाज़ वगैरह इस तरफ लगे हुए हैं जी। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं अपने वेटिंग लाउंज में, जहां से मैंने एयर एशिया की फ़्लाइट से थाईलैंड के एक शहर फुकेट के लिए उड़ान भरनी है। ये कोलालमपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का L3 वेटिंग लाउंज है। ये फ़्लाइट मैंने $40 में बुक करवाई है, जिसमें मुझे एक 20 किलो का चेक बैग भी अलाउड है और 7 किलो का कैरी ऑन बैग भी। ये एक बजट एयरलाइन है, इसलिए फ़्लाइट सस्ती है। और ये गालबन एयरपोर्ट के रेंटल वालों की गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है। और यहाँ से इस वक्त मैं उस लाउंज से आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ।
So that's it. We are finally now going to Thailand. ये है जी फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है जी मेरी एयर एशिया की फ़्लाइट। और ये बाहर का माहौल है और मौसम है क्लाउडी वेदर है इस वक्त फुकेट में। एंड दिस इज़ माय फ्लाइट। Welcome to Phuket. Another great destination, long aspired. ये तो हमारे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह ही है। These are the first views of Phuket International Airport. This is international arrivals. This is money exchange. If you want to buy Thai baht, which I already have. This is visa on arrival counter. नहीं जी, आई थिंक ये इमिग्रेशन के लिए लाइनें लगी हुई हैं। देखें जी कितनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। इन इमिग्रेशन लाइनों में अब मुझे भी लगना पड़ेगा। फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये है जनाब बेल्ट जिस पे मेरा लगेज आया था। ये अभी मैंने उठा लिया, ये मेरा लगेज है। अच्छा जी, दूसरा मैंने उठाया हुआ है वो जो होता है बैकपैक। और ये देखें जी एयर एशिया AK-826 मेरी फ़्लाइट थी कोलालमपुर से फुकेट। एंड आई हैव गॉट एंट्री इमिग्रेशन एज वेल एज माय लगेज। एंड दिस इज़ द ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ द एयरपोर्ट। वेलकम टू द फुकेट। और अब चलते हैं बाहर और चल के देखते हैं बस जो हमें पेटोंग लेके जाएगी। पेटोंग इज़ अ टाउन ऑफ फुकेट। फुकेट इज़ एन आइलैंड एंड पेटोंग इज़ अ टाउन। क्या बात है जी, पहुंच गए हैं जी थाईलैंड। निकल आए हैं बाहर थाईलैंड। ये सामने से जी ये टैक्सी वगैरह इधर से मिलेगी आपको। मिनी बस भी यहाँ से मिलेगी। 180 बात की जो है वो टिकट है मिनी बस की। और ये सामने ही इंटरनेट के लिए बहुत सारी ये हैं। एयरपोर्ट के अंदर से ना लें। दिस इज़ एक्सचेंज शॉप, दिस इज़ ATM, सो एवरी फैसिलिटी इज़ हियर। जैसे ही आप हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको इस तरह बसें खड़ी हुई मिलेंगी। और आई थिंक ये वो बसें हैं जो कि रिज़र्व हुई होती हैं। ये वो पब्लिक बस मुझे नहीं लग रही। लेकिन यहाँ पे मैंने एक शख्स से पूछा जो कि इनको डील कर रहा था, तो उसने मुझे बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया और उसने मुझे टैक्सी की तरफ मोल्ड करने की कोशिश की कि मैं टैक्सी पे जाऊँ। और यहाँ पे ये एक मिनी बस है जी। What is the
ไม่มีนะ I want to go to Patong. Patong, you take taxi or minivan? I want to take a bus. What 180 baht? 185เจอที่ No, 185 This is a mini bus. Yeah, 5 weight. No, I need the other sharing. big bus. The big bus. Big bus cannot. Why not? No, big bus ni bus. Taxi. This is small bus. Smart bus next building. บิลดิ้งเลยค่ะ Next building, domestic terminal. You have to walk around 300 meter. Walk there. Walk there. Okay. Yeah. Okay. Next building for domestic. ओके थैंक यू। अच्छा जी, समझ आ गई आपको। आपने यहाँ से जब बाहर आउट होंगे तो वो आपको ये मिनी बस पे भेजने की कोशिश करेंगे, यानी ये कोस्टर टाइप होती है। तो अगर आप कोस्टर पे जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। 180 बात है। ये देखिए, फुकेट टाउन के लिए 150 और पेटोंग के लिए 180। ठीक है जी। तो कहता है कि जी अगर आपने बड़े वाली बस पे जाना है जिसका किराया निस्बतन कम होता है, आई थिंक 100 बात है या 120 बात है, तो आपको 300 मीटर आगे जाना पड़ेगा। वो दूसरी कोई बिल्डिंग है उसमें से चलती है, तो उस तरफ मैं जा रहा हूँ और एक्सप्लोर करते हैं कि जी जो मेन नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस है वो कहाँ से चलती है और उसका क्या फेयर है पेटोंग तक जाने के लिए। अच्छा जी, ये बिलाखिर इन्होंने मुझे घेर लिया जी। मैं सारों को चकमा दे के इधर तक पहुँच ही आया हूँ। यहाँ वाले ने मुझे, एक बंदे ने घेर लिया, ये एक लालच दे के कि जी अगर आप इस मिनी बस से जाएंगे तो ये आपको आपके होटल के ऊपर ड्रॉप करेगी, और अगर आप बड़ी वाली बस से जाएंगे जो सस्ती है तो वो आपको मेन रोड पे ड्रॉप कर देगी और उधर से आपको पैदल चल के आपके होटल जाना पड़ेगा। ये बात मुझे थोड़ी सी उसकी अपीलिंग लगी है, बशर्त ये कि ठीक हो और जब मैं उधर जाऊं तो वाकई ही वो मुझे मेरे होटल तक ड्रॉप करे। तो ये है जी वो टिकट जो मैंने ख़रीद ली बिलाखिर उसकी इस बात में, इस चकमे में आके। तो ये टिकट है जी 180 बात की, मिनी बस इसको कहते हैं जी। और मिनी बस बेसिकली वो कोस्टर ही होती है, तो कोस्टर पे बिठा के आपको ले जाएंगे। अभी उन्होंने मुझे टिकट थमा दिया और कहते हैं बैठे वेट करें, 20 मिनट बाद बस चलेगी। ले जी, ये हम इधर फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के फजल करम से। ये है जी मेरी छोटी सी कोस्टर, मिनी बस जिसको ये कहते हैं। मिनी बस पे बैठ के पेटोंग की तरफ। रात हो गई है, अभी इस वक्त बज गए हैं तकरीबन 6:30 पौने 7। अगर ये जालिम के बच्चे एयर एशिया वाले फ़्लाइट को डिले ना करते तो हम टाइमली पहुंच जाते और दिन के टाइम से मैं आपको ये सारे मनाज़र दिखा देता। बहरहाल सब काम जो भी होते हैं वो उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है। तो ये जनाब एयरपोर्ट के अंदर यूँ मोटरसाइकिल स्टैंड था और अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं जी। ठीक है जी, ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग है सामने, ये वाली जी व्यूअर्स। तो ये है PKL रेजिडेंस और ये इसके सेकंड फ्लोर पे जो है ये जो रूम है ये मेरा है, ये वाला। हाल दो ये इसको थर्ड फ्लोर कह रहे हैं, ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसको फ्लोर नंबर 1 कह रहे हैं। अच्छा जी, ये बाहर का माहौल है। मैं ज़रा कुछ बुनियादी चीज़ें लेने के लिए निकला था, तो मैं ज़रा देखता हूँ सामने ही 7-Eleven स्टोर्स है जी। तो व्यूअर्स, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जी अपने होटल में, यहाँ फुकेट में। ये रूम नंबर 301 है और ये इस लिफ्ट के ज़रिए मैं ऊपर आया हूँ 3rd फ्लोर पे। ये मेरा लगेज है और यही मेरा रूम है। एंड ठीक है, अच्छा रूम है। एंड द सीनरी इज़ गुड फ्रॉम माय रूम। इट इज़ ऑन द रोड साइड। ये नीचे सामने रोड है और ये जनाब बेड है।
with air conditioner, television and all necessary items for tea and coffee. And this is simple bathroom. And this is myself. So viewers, यहाँ पे हम अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं एक रिव्यू देना चाहूँगा आपको एयर एशिया की इस फ़्लाइट के बारे में कि एयर एशिया की ये फ़्लाइट कोलालमपुर से थाईलैंड के लिए मेरे लिए एक मिक्स्ड सी फ़्लाइट थी। इसलिए अच्छी कहूँगा क्योंकि बजट एयरलाइन है और मुनासिब किराया था, बहुत ही कम $40 में मैंने ये फ़्लाइट बुक कराई थी और विद चेक बैग ऑफ 20 kg। 1.5 घंटे की ये फ़्लाइट थी, आधा घंटा ये लेट हुई। बीच में खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं दी गई, स्नैक्स वगैरह अवेलेबल थे अगर आपने पेमेंट पर लेने हो तो। उसके अलावा लेग प्लेस भी कोई ठीक ही थी, कितनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी और इतनी अच्छी भी नहीं थी, जैसे बजट एयरलाइंस की होती है वैसे ही थी। और एज सच कोई भी इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और मेरे ख़्याल में आई रिकमेंड एयर एशिया के ठीक है, बजट एयरलाइन है और अगर आप कम किराए में सफ़र करना चाहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में तो एयर एशिया इज़ रिकमेंडेड। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ।